बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। राहिल मेरी दूसरी बीवी के पहले शौहर से था। जुड़वा बेटियों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच न सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन्निसा को ब्याह लाई और यूं राहिल भी हमारी जिंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने इसका तारुफ करवाते हुए कहा, बेटा खैरुन्निसा बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है, तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे इस लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो इस बदजात को भला कहाँ छोड़े। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में गिरा लगा दी। दिल के कोने में कीना पलने लगा। राहिल बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज पर आता, राहिल इंतहाई तमीज के साथ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरा ढीली होती कि साथ ही आवाज आती, अरे बदजात, चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहिल के सर पर प्यार देने के लिए उठता हाथ वहीं मेरी अपाहज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी शिकवा जबान पर न लाती। मुझे याद है एक दिन राहिल इससे पूछ रहा था, अम्मी जान बदजात क्या होता है। मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समातें शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतजर थी। मुस्कुरा कर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नजर लगने के डर से आप बताना चाहें तो इसे बदजात कहते हैं। इस दिन मैंने देखा राहिल बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी जाए नमाज बिछा कर दे रहा था और कभी जरा सा खांसने पर पानी का ग्लास इनके आगे रख रहा था। अम्मा की आवाज आई, अरे बदजात, क्यों मेरी जान खा रहा है, ड्रामेबाज, जा दफा होकर जाके कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरी बेटी के माल पर ऐश करता रहेगा। राहिल ने खट से अम्मा के गले में बाहें डाल ली और इनकी गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर मालूम हो गई कैसे बदकिस्मत है हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त है वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफरत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझे ऊंचे लंबे मर्द हमेशा के एतबार से वकील के दिल में किसी आसानी के साथ गिरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक था। अच्छे जूते मेरी कमजोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहिल बहुत शौक से मेरे जूते पॉलिश किया करता था। कई बार मैंने इसे बड़ी दिलजमी से जूते चमकाते देखा। एक और सच बात तो ये है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद एक दफा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह राहिल, कमाल कर दिया तुमने, और इसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया। दादी दादी देखे, अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने बदजात दफा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश अम्मा इसे खैरुन्निसा की खातिर एक बार गले से लगा लेती, जिसने इनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था। अम्मा की लगाई हुई नफरत की धीमी आंच पर मेरी अना का भूत पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के इस बुत को तोड़ न पाया। राहिल की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी इसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने इस पर खर्च करने या इसकी जरूरियात पूरी करने में कोई कोताही न की। खैरुन्निसा इतने में ही मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वा बेटे। अली आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। राहिल ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ पर पट्टी बंदी होती, जाने कहां से चोट लगवा कर आता था। खैरुन्निसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र न करे, मुझे बता कर जाता है, मेरी इस पर नजर है। वक्त ने अम्मा को हमसे छीन लिया। आखिरी वक्त में राहिल ने अम्मा की बहुत खिदमत की।
कई बार अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। इनका कमजोर वजूद बाहों में भरकर कई रातें राहील ने अस्पताल के बेड पर जाकर गुजार दी। जाने किस मिट्टी से बना था ये राहील, हालांकि अब इसको बदजात का मतलब भी समझ में आने लगा था। मरते समय अम्मा के हाथ राहील के आगे जुड़े हुए थे, जिन्हें चूमकर इसने अपने हाथों से अम्मा की आंखें बंद की और मेरे साथ इन्हें लहद में उतारा। मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद दादी की आखिरी रसूमात में शरीक न हो पाए। इस दिन अम्मा की लगाई गिरा ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली। बस एक बार राहील को गले से लगाने की देर थी कि खुल जाती, मगर अना को शिकस्त देना कहाँ मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर ली और इधर के ही होकर रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। घड़ी पर सुइयों का रक्स जारी था। अब के डांस स्टेप में वक्त का पांव मेरी किस्मत पर था। मुझे अपनी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा था कि मुझे फॉलेज हो गया। चमकते बोट पहनने वाला पांव मफलूज हो गए थे। क्या उस्मान शाह नंगे और ठहरे पांव के साथ वही व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा? जिस अना के बुत को मैंने तोड़ पाया, अल्लाह ने इसे तोड़ डाला। नौकरों की फौज के बावजूद राहील मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन इसने मुझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहनाकर तैयार किया, जिसे कोई बाप अपने बच्चे को स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार करता हो। और फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चमड़े की बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो कि स्पेशल मेरे पाँव के लिए बने थे। मुझे जूतों की बहुत पहचान थी। जूते किसी बहुत महंगी कंपनी पर ऑर्डर देकर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतजाम था, मगर राहील खुद मेरी व्हील चेयर चलाकर स्टेज पर लाया। अवार्ड मिलने के बाद मेरे गाल पर बोसा दिया और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। मैं कहना चाहता था, मैं बहुत बार राहील से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मगर कभी न कह सका। वो एक बार फिर जीत गया। ये माएं बड़ी जालिम होती हैं। इनकी लगाई गिरें बहुत सख्त होती हैं। वक्त के साथ ढीली तो पड़ जाती हैं, मगर खुल नहीं पाती। मेरे कान में अम्मा की आवाज आई, बदजात, आज शायद मेरी अना का इम्तिहान था। अवार्ड की तकरीब के बाद राहील मुझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई राहील को सलाम साहब कह रहा है। और फिर राहील मुझे एक दफ्तर में ले गया, जहाँ एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग बैठे थे। राहील को देखते ही उठ कर आए, इसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मुबारक हो उस्मान शाह साहब। अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी, जो इसने आपको राहील जैसा बेटा दिया। यह आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का सबसे मशहूर शूमेकर है। मुझे याद, एक दफा मेरी पसंद के बहुत महंगे जूते खराब हो गए थे। जूते इटली के थे और वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। राहील ने बड़े माहिर मोची बाबा जी को ढूंढकर इनसे मेरे जूते मरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने इसे 500 का नोट इनाम में दिया। बाबा जी की महारत देखते हुए मेरे शौक की खातिर राहील ने इनसे जूते बनाने का फन सीखा और अब राहील के बनाए जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से अमेरिका राहील को अपने जूते बनवाने के लिए अमरा बुलाते, मगर वो मुझे अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबा जी ने सारी कहानी सुनाई। इस वक्त राहील की पट्टी बांधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। इसके हाथों में चुभने वाली सुइयां मेरे सारे जिस्म में छेद कर गईं। मेरे जिस्म में सुइयां ही सुइयां चुभी थी। कौन निकालेगा इन्हें? क्या मेरी तौबा मेरे जख्म भी भर पाएगी? गिरा खुल गई थी। अना का बुट टूट चुका था। मैंने राहील के सामने हाथ जोड़ दिए, इस राहील के सामने जिसे अम्मा बदजात कहती थी। राहील ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के पास अब्बू थे। नानी मुझे अल्लाह से दुआ मांगते का कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दुआओं का समर थे, मेरे अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे मोहब्बत कैसे न करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा। आपकी नजर करम 500 का वो एक नोट मेरी जिंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो बन गया। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरुनिसा पास बैठी रो रही थी, मगर इसकी पेशानी चमक रही थी। वो राहील की माँ थी। इसने राहील से मोहब्बत करना सीखा था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। इस रात जब राहील ने अपने हाथों से बनाए हुए मेरे बूट उतार कर मुझे बेड पर लेटाया, तो जिंदगी में पहली बार मैंने इसका मुंह चूम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एनीथिंग।